नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। ऐसे सवाल जिनका ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं। विनायक प्रसाद शाह अधिवक्ता के सवाल जो हर एक को निरंतर कर दे। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही सोचने लायक हैं। तो दोस्तों, वो क्या क्या सवाल हैं, ध्यान से सुनिए और उनको समझिए और उन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये अमल करने वाले सवाल हैं, सोचने समझने वाले सवाल हैं। सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्यों किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई भी नहीं जानता? जितने भी देवी देवताओं की सवारियां हैं, उनमें सिर्फ वही जानवर क्यों हैं जो भारत में ही पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं जो कि सिर्फ कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ आदि? सभी देवी देवता हमेशा राजघरानों में ही जन्म क्यों लिए? क्योंकि किसी भी देवी देवता ने किसी गरीब या शूद्र के यहां जन्म नहीं लिया। पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं की दिनचर्या का वर्णन है, जैसे कि कब पार्वती के चंदन से स्नान किया, कब गणेश के लिए लड्डू बनाए, गणेश ने कैसे लड्डू खाए। लेकिन जैसे ही ग्रंथों की स्क्रिप्ट खत्म हो गई, भगवानों की दिनचर्या भी खत्म हो गई। तो क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? अब वो कहां हैं? उनकी औलादें कहां हैं? ग्रंथों के अनुसार पुराने समय से सभी देवी देवताओं का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था, जैसे कि किसी को वरदान देने या किसी पापी का सर्वनाश करने। लेकिन अब ऐसा क्यों लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो देवी देवताओं ने पृथ्वी पर आना ही बंद कर दिया? जब भी कोई पापी पाप फैलाता था तो उसका नाश करने के लिए खुद भगवान किसी राजा के यहां जन्म लेते थे। फिर 30-35 की उम्र तक जवान होने के बाद वो पापी का नाश करते थे। ऐसा क्यों? पापी का नाश जब भगवान खुद ही कर रहे हैं तो 30-35 साल का इतना ज्यादा वक्त क्यों? भगवान सीधे भगवान सीधे कुछ क्यों नहीं करते? जिस प्रकार उन्होंने अपने खुद खुद के ही भक्तों का उत्तराखंड में नाश किया। अगर हिंदू धर्म कोई 1000 साल पुराना है तो फिर भारत के बाहर इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं? और एक भारत से बाहर के धर्म इस्लाम, ईसाई को इतनी मान्यता कैसे हासिल? वो अपने पुरातत्व हिंदू धर्म से ज्यादा अनुयायी कैसे बन सका? हिंदू देवी देवताएं उन्हें नहीं रोक सके। अगर हिंदू धर्म के अनुसार एक जीवित पत्नी के रहते दूसरा विवाह अनुचित है, तो फिर राम के पिता दशरथ ने 4 विवाह किस रीति अनुसार से किए? अगर शिव के पुत्र गणेश की गर्दन शिव ने काट दी, तो फिर यह कैसा भगवान जो उस कटी गर्दन को उसी जगह पर क्यों नहीं जोड़ सका? क्यों एक निर्दोष जानवर हाथी की हत्या करके उसकी गर्दन गणेश की धड़ पर लगाई? एक इंसान के बच्चे की धड़ पर हाथी की गर्दन कैसे फिट गई? अगर हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है, तो फिर राम स्वरमृग मतलब हिरण को मारने क्यों गए थे? क्या मृग हत्या जीव हत्या नहीं है? राम अगर भगवान हैं तो फिर उनको यह क्यों नहीं पता था कि रावण की नाभि में अमृत है? अगर उनको घर का भेदी बताता है कि रावण की नाभि में अमृत है, तो उस युद्ध में रावण कभी नहीं मारा जाता। क्या भगवान ऐसा होता है? तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे भगवान हैं, तो क्या नहाती हुई निर्वस्त्र गोपियों को छुपकर देखने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है? अगर ऐसा काम कोई व्यक्ति आज के दौर में करे तो वह उसे छिछोरा नालायक कहते हैं। तो आप कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? हिंदुओं में बलात्कारियों का प्रमाण अधिक क्यों होते हैं और सभी भगवानों ने हत्या किया है और हत्यारे हैं क्यों? शिव के लिंग पेनिस
की पूजा क्यों करते हैं? क्या उनके शरीर में कोई और चीज पूजा के काबिल नहीं थी? खुजराहो में मंदिर में काम कीड़ा और उत्तेजक चित्र हैं, फिर ऐसे स्थान को मंदिर क्यों कहा जाता है? भगवानों और देवी देवताओं के हाथों में हथियार क्यों? किससे डरते हैं? हत्या करने वाला हत्यारा ही होता है, भगवान या देवी देवता नहीं। भगवान और देवी देवता रक्षा करने के लिए होते हैं या हत्या? भगवानों और देवी देवताओं की पूजा पाठ पाखंड करने आप क्या करवा सकते हैं? कान मुंह हाथ से बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? ब्राह्मणों के अलावा भगवानों और देवी देवताओं की रिश्तेदारी और जातियों से क्यों नहीं? क्योंकि भगवान और देवी देवता सिर्फ ब्राह्मणों की सुनते हैं। मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? जातियां किस भगवान ने बनाई? क्या काम कीड़ा हिंदू धर्मानुसार पूजनीय है? ऐसे ही मूर्खतापूर्वक काल्पनिक कार्टून भगवानों और देवी देवताओं को पूजने वाले लोग कभी अपने दिमाग का प्रयोग करके सोचें कि आप इस कार्टून भगवानों और देवी देवताओं की पूजा पाठ पाखंड हवन करके एक दूसरे की मांग कर दिखाओ, मैं आपको 100 करोड़ इनाम दूंगा। भगवान और देवी देवताओं को हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? हथियार वही रखते हैं जिन्हें किसी से डर लगता है या किसी की हत्या करने का इरादा हो। जो सर्वशक्तिमान होगा उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके हाथों में हथियार हैं वो सभी हत्यारे हैं और हत्यारों को पूजने वाले भी हत्यारों जैसे ही दोषी हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जिनके जो हथियार रखते हैं वो हत्यारे ही होते हैं। अब बिना हथियारों वाले महापुरुषों जैसे तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि ने बिना हथियारों के ही करोड़ों लोगों की रक्षा की। ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से आजादी के लिए तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपना कर चलें। इसलिए ही विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणों के फर्जी भगवानों और देवी देवताओं को फेंक कर अपने दिमाग लगाने और सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए कहा था। तो सदैव सत्य की ही कार किए, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को सभी को शेयर करें ताकि सभी को पता चले। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट हो, जय भीम, जय भारत।